जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है उसको एक स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड लाना है, क्लॉज 1A में उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे चौकीदार की रिपोर्ट, लंबरदार की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट और साथ में ये कि ये चूल्हे की नकल भी लगवाते थे, जो मुझे नहीं लगता ज़रूरी था, क्योंकि रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से ये रूल था या ये आपके आने से ये रूल? नहीं, ये पहले से है। SO 166 ये एग्जिस्ट कर रहा है सालों। मुझे बता दीजिए, इससे पहले लोग दर दर के ठोकरे खा रहे थे, क्या उनको उनके मतलब उनकी शराफत को मजाक बनाया जा रहा था? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आप नहीं बताऊंगा यहाँ क्या था सिस्टम क्या नहीं था, उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम CIC सेंटर की बात करेंगे, लोगों को एक फुट स्टेट कॉपी करने के लिए 50 रुपये देना पड़ता है, या किसी भी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने के लिए 150 रुपया देना पड़ता है, 200 रुपये देना पड़ता है। जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं इन सारी चीज़ों को तो 50 रुपये बनता है, पूरा 150 रुपये CIC सेंटर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मैच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान वानी वसीम। चलिए, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आज आप तक एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद अंजुम बशीर खान साहब, और जब से इनने तहसीलदार का पद संभाला है लोग बड़े खुश हैं। आखिर क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में इसमें चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से लोग इन्हीं के कस्में खा रहे हैं? बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हम डायरेक्ट में आपको दीदार करवाएंगे तहसीलदार शोपियान से, और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हीं के कस्में क्यों खा रहे हैं। इससे पहले भी तो यहाँ पे तहसीलदार पद पे बैठे हुए थे, लेकिन जब से ये आए हैं सारे कह रहे हैं वाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या काम है, क्या किरदार है, क्या इखलाक है, क्या बोलने का तरीका है, क्या बात करने का तरीका, सारा कुछ क्रेडिट गोज़ टू तहसीलदार शोपियान। और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें ऐसे क्या गुण है जिसकी वजह से लोग इसके कस्में खा रहे हैं। सर, पहले डेली मैच में आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया आप। सर बता दीजिए, अगर हम बैकवर्ड सर्टिफिकेट की बात करेंगे या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करेंगे या अगर हम डेथ सर्टिफिकेट की बात करेंगे, इन सबको बनाने के लिए लोगों को बहुत दर दर की ठोकरे खाने पड़ते हैं। लेकिन जब से आप आए हो आपने बहुत सारा बदलाव लाया है। इसका क्या वजूहत है? क्या आपने अपने लेवल पे ये सारे चेंजेस किए या पीछे से ये ऑर्डर आए? देखें, हम तो गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं फ्रेम्ड उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जम्मू डिवीज़न से आए हैं तो हम वहाँ थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था। यहाँ मैंने आके देखा कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं एक एक करके शुरू करूँगा। पहले हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट का जो SO निकला है 166, उसमें ये है कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है उसको एक स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड लाना है, क्लॉज 1A में उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे चौकीदार की रिपोर्ट, लंबरदार की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट और साथ में ये कि ये चूल्हे की नकल भी लगवाते थे, जो मुझे नहीं लगता ज़रूरी था, क्योंकि रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने वही है जो एक्स्ट्रा बर्डन था, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज थी, उनको कम किया है। तो लोगों को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही इसी तरीके से गाइड भी करते हैं कि आप सिर्फ आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है और आधार कार्ड है, आप सेक्शन 1A में अप्लाई करके डोमिसाइल ले लें। अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड और आधार कार्ड लगा के सेक्शन आपका 2 है 2A में, उसमें आप अप्लाई कर लें। इवन कोई शादी होके कोई लेडी आती है तो अपने हस्बैंड का सेक्शन क्लॉज 7 है जिसके अंडर वो अपना उसका हस्बैंड का डोमिसाइल लगा के निकाहनामा साथ लगाए और अपना डोमिसाइल इशू करा लें। तो बहुत इजी कर दिया है हमने। बेसिकली गवर्नमेंट ने ही ऐसे इजी रखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न है, और ऐसा नहीं है कि शोपियां तहसील में है, ओवरऑल भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी तहसील जो हैं उसमें भी यही फॉलो हो रहा है। चूल्हा बंदी की नकल लगाते हैं साथ। ये पहले से ये रूल था या ये आपके आने से ये रूल? नहीं, ये पहले से है। SO 166 ये एग्जिस्ट कर रहा है सालों। मुझे बता दीजिए, इससे पहले लोग दर दर के ठोकरे खा रहे थे, क्या उनको उनके मतलब उनकी शराफत को मजाक बनाया जा रहा था? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आप नहीं बताऊंगा यहाँ क्या था सिस्टम क्या नहीं था, उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं। उसमें एक चीज़ है कि अगर तो मैं इसमें तो क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के पास राशन कार्ड है या स्टेट सब्जेक्ट है, बच्चों के पास नहीं है, तो बच्चों का आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेट ऑफ बर्थ साथ लगाना है पेरेंट्स के स्टेट सब्जेक्ट के साथ या पेरेंट्स के राशन कार्ड के साथ, बच्चों का भी आपका डोमिसाइल बन जाएगा। अब क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए ईज आउट करें चीज़ें, इसी सिलसिले में हमने RBA सर्टिफिकेट की, जैसे आपने बात की, RBA में यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे शजरा नस्ब की नकलें लगती थी वो भी हमने ख़त्म की हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है शजरे की, क्योंकि RBA हम उसको देते हैं जो RBA विलेज में 15 साल से ज़्यादा से रिहाइश पजीर है और उसकी इनकम 8 लाख से कम है। उसको असर्टेन करने के लिए हमने 15 साल की हम चूल्हे की नकल लगाएंगे और उसके बाद उसकी इनकम कैलकुलेट पटवारी करेगा अपने हिसाब से। ये सिंपल रखा है हमने, चीज़ों को कम करने की कोशिश की है। और मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो 7000 एप्लीकेशंस थी डोमिसाइल की पेंडिंग।
तो उसके बाद 3,000 एप्लीकेशंस और आ गई। जब मैं आया तो 10,000 हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशंस थी पोर्टल पे। तो रात को मैंने चेक कर रहा था तो हम 5,000 पे पहुंचे हैं। 5,000 हमने डिस्पोज ऑफ की हैं पिछले 2 हफ्तों में। तो इंशाल्लाह वो भी हम इसके साथ साथ करेंगे डिस्पोज ऑफ। बाकी जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट का रहता है, डेथ सर्टिफिकेट की जैसे आपने बात की, तो नियाबत लेवल पे इशू होते हैं, लेकिन उस पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें कर्टेलमेंट की। जो फालतू की अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, उसको कम किया है। अब ये है कि आपके पास स्कूल का कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट बना हो या हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप वो लेके आइए। एक अंडरटेकिंग साथ में लगानी पड़ेगी आपको, तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड है चौकीदार की रिपोर्ट वो लगा के, तो नायब साहब आपको ऑर्डर दे देंगे उसमें। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर हम जी, बात जी। करेंगे जमीन का इंतकाल का, जी, जी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने कैमरामैन की बात करूंगा, इसका फादर जो है गुजर गया है, लेकिन इसको जी, अपनी जी। जमीन जो है अपने नाम करनी है। जी, जी। अपने नाम करने के लिए पहले इसके डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तब जाके आपकी जमीन जो है जी, जी। आपके नाम हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पे आपने कुछ अलग ही रूल निकाला है कि डेथ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। जी। तो डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मतलब मुझे लगता है हफ्ते से भी ऊपर लगता है। जी। उस हिसाब से भी आपने लोग जो ये मजलूम अवाम है, ये वक्त आपने उनको बचाया है। क्या देख के बचाया? क्या ये ईमानदारी की सर्टिफिकेट है या खुददारी की? मुझे बता दीजिए। देखें, पहले तो मैं ये बताऊंगा, हमारे मतलब अब थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है जम्मू डिवीज़न में काम करने का। मेरे बैचमेट हैं फ़रीद साहब, जो यहाँ तहसीलदार कीगाम आए हैं, तो उन्होंने भी ये पैरेलल हमने दोनों ने पैरेलल अमेंडमेंट्स की हैं और यहाँ पे चीज़ों को ईज़ आउट करने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो स्टैंडिंग ऑर्डर है हम उसको फॉलो करते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट को फॉलो करके इंतकाल करते हैं। वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको इनहेरिटेंस जो विरासती इंतकाल है उसको करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या लीगल हेयर की ज़रूरत है। अब ये खुद से ही एडिशन की हुई थी, हमने उसको ख़त्म किया बिल्कुल। होना ये चाहिए और होता भी ऐसे है कि पटवारी मौके पे जाए, वहाँ जाके लोकल इन्वेस्टिगेशन करे, नंबरदार चौकीदार को बुलाए, जो वहाँ के मुअज़्ज़ज़ हैं लोग उनको बुलाए और उनसे इन्वेस्टिगेशन करके इंतकाल दर्ज करे कि इसकी वफ़ात हुई है और इसके आगे जो हैं ये हैं हमारे विरासत वारिस ये हैं और वरसा के हिसाब से विरासती इंतकाल हो। लेकिन यहाँ पे पहले लीगल हेयर बनवाओ, फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, 1 महीना तो उसी में जाता है। और मैं और ये भी बता दूँ कि इनहेरिटेंस म्यूटेशन, विरासती इंतकाल करना, तो ये ड्यूटी है रेवेन्यू ऑफिशियल की। बैनामा हिबा वो तो चलो वहाँ से राउट होके आता है, लेकिन ये तो हमारी ड्यूटी है। इसलिए हमने उसको भी बिल्कुल ख़त्म किया है, हमारी डायरेक्शन से नायब तहसीलदार साहिबान को भी। जैसे ही कोई इनहेरिटेंस म्यूटेशन की एप्लीकेशन जेके रेवेन्यू पे आती है, तो पटवारी खुद प्रोसीड करेगा, मौके पे खुद जाएगा, वो दर्ज करेगा। और हमने ये फालतू की फॉर्मेलिटीज जो है ही नहीं है, जो गवर्नमेंट में है ही नहीं है, जो रूल्स में है ही नहीं है, पहले से ही नहीं पहले से ही नहीं है, हमने कोई खास कुछ नहीं किया है। हम सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ भी ऐसे ही करते थे। मुझे बता दीजिए सर, अगर हम सीएससी सेंटर की बात करेंगे, लोगों को एक फुट स्टेट कॉपी करने के लिए 50 रुपए देना पड़ता है, या किसी भी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने के लिए 150 रुपया देना पड़ता है, 200 रुपया देना पड़ता है। जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं इन सारी चीजों को, तो 50 रुपया बनता है, पूरा 150 रुपया सीएससी सेंटर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? पहले तो मैं गाइड करूंगा कि जिनके घरों में जवान बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जेके रेवेन्यू ऐप है, जो पोर्टल है हमारा, जिसमें फ़र्द वगैरह म्यूटेशन वगैरह उसके साथ डील करता है। कोई भी रेवेन्यू का आपने एक्सट्रैक्ट लेना है तो वहाँ जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इस तरह का कुछ है तो जन सुगम पे आपने जाना है। आप खुद ट्राई कीजिए, घर से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर कोई नहीं है, उतना भी लिटरेट नहीं है, वो चाहता है कि हम किसी सीएससी सेंटर पे जाएं, इसमें हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने इसमें रेट्स नोटिफाई किए हुए हैं ऑलरेडी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो फॉलो हो नहीं रही। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो हमें 15-20 दिन ही हुए हैं, तो ये कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं सीएससी सेंटर्स के लिए वो इम्प्लीमेंट हों और उससे ज़्यादा कोई भी ओवर चार्जिंग ना करे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमें ऊपर से आज ही मैं लेटर देख रहा था, ऊपर से डीसी सर के ऑफिस से भी चिट्ठी आई है कि हर ऑफिस में गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि ऑफिस के अंदर सीएससी यूनिट एस्टैब्लिश होगा। हम यहाँ भी कोई स्पेस देख के ऐसा रखेंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्रोल में रहेगा और वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होगा। तो उस तरीके से कोई ऐसा ऑपरेट हो सिस्टम जिसके हिसाब से लोगों को ओवर चार्जिंग ना की जाए और ये जो लूट मार आप कह रहे हैं ये ख़त्म हो। कि मुझे भी इनपुट्स हैं कुछ, बट हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप अगर डेली मैच के प्लेटफॉर्म के जानिब से जल्दी में बताओगे कि लोगों को डीओबी के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, साथ साथ में आरबीए के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, एसटी के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो एसटी की बात है, जहाँ एसटी के लिए हमने शजरा नसब रखा हुआ है। शजरा नसब 2 होते हैं, एक तो हमारा जो बंदोबस्त वाला है वो, तो एक लेटेस्ट जमाबंदी का शजरा नसब, वो लगाएंगे बस, और किसी फॉर्मेलिटी की कुछ भी ज़रूरत नहीं। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे राशन कार्ड, डोमिसाइल, आधार, वो लगाना है, वो तो है ही है, वो सबके पास ही है। अगर आपके पास शजरा नसब नहीं है तो चूल्हाबंदी की नकल लगेगी बस। बाकी आपने पटवारी से रिपोर्ट करानी है और नायब तहसीलदार से रिकमेंडेशन करवानी है।
दूसरा ये है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ओबीसी का होता है, आपको पता है ओबीसी काफ़ी हैं, तो ओबीसी में भी यही है शजरा नस्ब। और इसके साथ अगर कोई मुलाजिम है फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी सैलरी सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएगा वहाँ पे। तो इसके साथ साथ बाकी कैटेगरी आरबीए है। आरबीए में शजरा नस्ब की मैंने पहले भी बताया कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारा आरबीए में सिंपल है कि 15 साल से बंदा इस आरबीए विलेज में रहने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए हमने रखा है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि नकल जो है बेसिकली 15 साल की गिरदावरी होनी चाहिए या माल शुमारी होनी चाहिए, वो भी नहीं है तो 15 ये चूल्हे की नकल भी लगाएंगे तो वो भी सफिशिएंट है। उसमें 15 साल का रिकॉर्ड बेसिकली, उसमें भी मैं लोगों को ये बता दूं, मैं आपके ही मतलब माध्यम से बताऊं और अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों को कुछ नहीं करना है। अब हम इसको कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा। आपने आरबीए के लिए अप्लाई करना है, आप सिंपल अपना फ़ोन नंबर सही डालिएगा, अपना फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, डोमिसाइल, राशन कार्ड घर से ही आप अप्लाई कर दें। पटवारी की ड्यूटी होगी, जितने भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं पटवारी खुद अपलोड करेगा, वो आपने नहीं करने। आपको पटवारी बुला लेगा रिकॉर्ड का पूछने के लिए, आपका खसरा नंबर क्या है, कहाँ है रिकॉर्ड, तो पटवारी खुद फोटोग्राफ लेके उसको अपलोड करेगा, जो जो उसको नकलें चाहिए। लोगों को हम इसमें और ईज आउट करेंगे कि लोगों को खुद ही दर बदर में नकलें इकट्ठी ना करनी पड़े, आरबीए के लिए, एसटी के लिए, और इसी तरीके से जितने भी हमारे बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उसको हम ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। ये थे नए तहसीलदार अंजुम बशीर साहब, जिनने हाल ही में तहसीलदार की सीट जो है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में संभाली है, और जब से सीट संभाली है तब से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और सोसाइटी भी यही चाहती है कि सोसाइटी में कोई ऐसे ऑफिसर्स आ जाए जो हमारी आंखें खोल दे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करेंगे जिस हिसाब से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाया है तहसील ऑफिस में, इससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था। लेकिन जब फैमिली हेड सही हो, मुझे लगता है फैमिली का माहौल भी वैसा ही होता है। तो वो मिसाल जो है हमारे तहसीलदार अंजुम बशीर साहब ने कायम कर दिया है। ऐसे ऐसे वीडियोस हम आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान मानी वसन, कैमरामैन इमरान के साथ।